इस महाराज का इतना प्रताप था कि क्या कहना। उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा, महाराज हम यज्ञ करवाना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राजन, अभी रुक जाओ, इंद्र के यहाँ से बुलावा आया है, हम इंद्र के पास से आ जाएं तो फिर कथा भी होगा और यज्ञ भी होगा। कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मेरे मन में तो गुरुदेव संकल्प उठा है। कहा कोई बात नहीं, वहां से आ जाते हैं तो हम लोग यज्ञ करते हैं। अब उन्होंने कह तो दिया। वशिष्ठ जी इंद्रलोक में चले गए। देखिए 6 महीना जब बीतता है ना हम लोग का, तो इंद्र का स्वर्गलोक का 1 दिन होता है, और जब 6 महीना और बीतता है तो इंद्रलोक में 1 रात होती है। जब हमारे यहाँ उत्तरायण होता है तो वहां दिन होता है, और दक्षिणायन होता है तो रात होती है। अब सोचिए 1 वर्ष का 1 दिन और रात होता है इंद्र का, और हम लोग का कितना समय होता है? बहुत कम समय में हम लोग जीवन गुजार रहे हैं। किसी की लोकेशन उसके फोन नंबर का उपयोग करके कैसे पता करें? उदाहरण के लिए, अगर आपका भाई 14 मनवंतर में 1 कल्प होता है, और 1000 चतुर्युगी में 14 मनवंतर होते हैं। उसमें ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मनवंतर क्या है 14? 1000 चतुर्युगी जब बीतता है, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग 1000 बार बीतता है, तो 14 मनवंतर होते हैं। और 14 मनवंतर में 1 कल्प होता है, उसमें ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा हो जाता है। ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा हो जाता है। अब कितनी लंबी आयु ब्रह्मा जी की है? कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। कलयुग जो अभी चल रहा है इसका उम्र 4,32,000 वर्ष है। इसके बाद द्वापर की उम्र 8,64,000 वर्ष है। अब फिर इसका गुना करते जाइए, कितनी उम्र है? ऐसे सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग जब 1000 बार बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा, 14 मनवंतर होंगे, और 14 मनवंतर में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनु बदल जाते हैं। अभी के जो इंद्र है ना, इनका नाम है पुरंदर। इंद्र तो हर मनवंतर में होते हैं, लेकिन इस मनवंतर के जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर, राजा पुरंदर। और जो मनु है उनका नाम है वैवस्वत मनु। जब पंडित जी लोग संकल्प बोलते हैं तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति में कलियुगे युगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे इत्यादि करके मंत्र बोलते हैं। सकाम संकल्प भी बोलते हैं और निष्काम संकल्प भी बोलते हैं। संत जन तो महाराज निष्काम संकल्प लेते हैं। प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम, धन दौलत नहीं, ऐसा नहीं कि चिरकाल संरक्षणार्थम, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, मतलब जो प्राप्त नहीं है वो भी प्राप्त हो जाए, और प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम, जो प्राप्त है वो चिरकाल तक बना रहे, उससे तो नाश ही होना है। लेकिन संत जन प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति प्राप्त्यर्थम श्री सीताराम मुख प्रसन्नार्थम, महाराज जो हम कथा सुन रहे हैं ना, वो श्री सीताराम जी के मुख के प्रसन्नता के लिए सुन रहे हैं, गौ माता की रक्षा के लिए सुन रहे हैं, सर्व समाज के कल्याण के लिए सुन रहे हैं हम कथा, सर्वजन हिताय के लिए, सर्वजन सुखाय के लिए हम लोग कथा सुन रहे हैं। जब ये मन में संकल्प होगा ना तो हम तो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। जब दूसरों के कल्याण की कामना हृदय में जागृत हो जाए, समझ लेना भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हृदय में हो गया है। अब परमात्मा देर नहीं करेंगे, परमात्मा आने ही वाले हैं। तो वशिष्ठ जी चले गए, बीत गए, वो वापस आए तो इनके मन में तो कामना थी
कहा कि महाराज जब मन में कामना हो जाए तो सुन ही लेना चाहिए, काहे को किसी का इंतजार करना, गुरुजी आएंगे तब सुनाएंगे, इससे अच्छा किसी और का वर्ण करके हम कथा सुन लें, यज्ञ करा लें। निमि महाराज ने यज्ञ करा लिया। गुरुजी आए, कहे को हो महाराज अब यज्ञ हो। महाराज हमने तो यज्ञ करा लिया। अब वशिष्ठ जी को रुष्ट हो गए। भाई अगर किसी ब्राह्मण को आप बुलाएं और कहे महाराज 17 तारीख को आपसे पूजा करवानी है, तो ब्राह्मण तो कहेगा ठीक है हम करवा देंगे। अब 17 तारीख को महाराज फोन करे जजमान को, अरे जजमान आप तो पूजा करवाना चाह रहे थे। महाराज वो तो हमने 16 को ही करवा लिया। तो पंडित जी तो रुष्ट होंगे ही होंगे कि बताओ वर्ण हमारा किया, कहा हमको, करवाया किसी और से। वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि मूर्ख जाओ तुम्हारी मृत्यु हो जाए। अब इनको बड़ा बुरा लगा। बताओ ज्यादा नहीं आ रहा है। जब सत्य का संकल्प हो तो तत्काल उसको शीघ्र पूरा कर देना चाहिए। गुरु तो कृपा करने वाले होते हैं, इनको तो क्षमा करनी चाहिए। गुरु श्राप दे दिया। सो निमि महाराज ने भी श्राप दे दिया कि इसी समय आपका भी शरीर छूट जाएगा। अब गुरुजी तो गुरुजी, शरीर छूटा और तत्काल उन्होंने फिर दूसरा शरीर धारण कर लिया। इधर निमि महाराज का शरीर छूटा और निमि महाराज के शरीर का जब मंथन हुआ तो उसमें से जनक जी का प्राकट्य हुआ। जनक कहते हैं पिता को। और सूर्यवंश में जितने लोग जन्म लिए सबका नाम जनक ही पड़ा। जितने लोग भी सबका नाम वहां जनक पड़ा। शीरध्वज, धर्मध्वज, कुशध्वज इत्यादि जितने भी राजा हुए सबका नाम जनक हुआ। और माता सीता के जो पिता हैं उनका भी नाम जनक ही है। उनके पिता का नाम भी जनक था, उनके दादा का नाम भी जनक था। लेकिन जैसे ब्राह्मणों में टाइटल लगती है ना, सब में टाइटल लगती है। आप लोगों का कश्यप गोत्र है, यादव टाइटल लगता है, तो टाइटल लगा है तो सब लोग यादव हैं। जितने भी लोग हैं जो भी आपके संपर्क में है सब लोग यादव हैं, लेकिन नाम तो अलग है ना। वैसे ही सबका नाम जनक था लेकिन अलग अलग नाम थे। और माता सीता के जो पिता थे उनका नाम शीरध्वज जनक था, उनका नाम। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपए आता है, अब वो सिर्फ, उनका नाम शीरध्वज जनक था, उन्हीं के नाम से जानकी पड़ा। वैसे वस्तुतः तो उनका नाम सीता ही था, लेकिन जनक के नाम से उनका नाम जानकी पड़ा। तो वहां कथा प्रारंभ हो गई।